चाहिए इस पॉइंट, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स को टच करने वाला एक कर्व चाहिए। अंदाजा लगाओ कौन सा कर्व यूज होगा? XYZ पॉइंट। कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट, मतलब मैं रेफरेंस पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा कि रेफरेंस पॉइंट आपके ये है, इसी को टच करते हुए आपका कर्व बन जाएगा। मैंने कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट पे क्लिक किया। किस पॉइंट को टच करते हुए बनना चाहिए? इस वाले पॉइंट को। फिर किस पॉइंट को? इस वाले पॉइंट। अच्छा, ऐसा ही जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करो, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो, राइट। फिर किस पॉइंट को? इस पॉइंट को। फिर किस पॉइंट को? इस पॉइंट को। अभी आपके पास दो ऑप्शन है, या मुझे वापस यहीं से क्लोज चाहिए तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा आपका कर्व, क्योंकि यहाँ से आपका चेकिंग है। लेकिन अगर चेकिंग नहीं है तो ये इधर ही तक बनेगा। मुझे क्लोज चाहिए, क्लोज कर दिया, ओके। यहाँ देखो ऑटोमेटिकली ये आपका क्लोज हो गया। कर्व से जितनी भी आपकी स्केच बन रही है वो 2D स्केच है या 3D स्केच है? कर्व से जो भी आपकी स्केच बनती है क्या वो 2D स्केच है या 3D स्केच? 3D। आप कैसे, आपने एक डायग्राम देखा, कैसे समझोगे कि इसमें कर्व लगाना है? दूसरा कमेंट पूछो। सेम अप्रोच जो मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल कंपनी का, लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि कमांड क्या लगाए। आप कैसे पता लगाओ कि इसमें मुझे कर्व लगाना है? आपके पास डायग्राम आ गया, आपको जज करना है कि इसका आपको कर्व से यूज करूं या फिर नॉर्मल स्केच में यहीं से बना लूं। आपको जज करना है। तो सबसे पहला पैरामीटर आप क्या लिखोगे? उस कमांड में कर्व हो चीज ऐसे अब यूज होगी वो। क्या लिखोगे? स्केच आपका 3D है या 2D? यही अगर स्केच मेरा 2D होता तो मैं स्केच करके ही बना लेता। क्या ये स्केच 2D है? नहीं, 3D। 3D है स्केच। ना तो ये इस पेज पे बन रखा है, ना ये इस पेज पे बन रखा है, 3D स्केच है। हेलिक्स आपका क्या था? 3D था। 3D। प्रोजेक्टर आपका क्या है? 3D है। तो सबसे पहले तो ये जज करना है कि मैं स्केच से बना सकता हूँ या फिर कर्व से बना सकता हूँ। जब आपको पता लग गया कि हाँ मैं इसे कर्व से बना सकता हूँ, अब आपको चूज करना होगा कि 5 में से कौन सा कर्व चुनूं, है कि नहीं? तो फिर आपको क्या करना है, उसके पैरामीटर्स देखने हैं आपको क्या क्या गिवन है। अगर आपको रेफरेंस पॉइंट गिवन है तो आप समझ जाओगे किससे बनाना है आपको, रेफरेंस पॉइंट। अगर आपकी हेलिक्स शेप गिवन है तो आप किससे समझ जाओगे, हेलिक्स से। लेकिन अगर आपको दो स्केच दे रखी हैं, उनको मिला के नया स्केच बना रखा है, तो किससे बनाओगे, प्रोजेक्ट कर्व से। प्रोजेक्ट कर्व क्या है, दो स्केच का कॉम्बिनेशन। समझते हो कि नहीं, राइट? तो ये है आपका कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट, मतलब जो जो पॉइंट आप टच करोगे उन पॉइंट से आपका टच करते हुए एक कर्व बन जाएगा, दैट इज कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट। समझे? फिर इस कर्व का आप यूज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे चिप्स बनाना है। अब चिप्स 2D शेप का नहीं होता, चिप्स किस शेप का होता है, 3D। 2D कब होता है, जब चिप्स बिल्कुल फ्लैट हो। सर्कल होता है। जैसे वो आते हैं ना बिस्किट, बिस्किट क्या है आपका 2D, लेकिन चिप्स आपका कैसा कर्व्ड होता है, राइट? तो अभी तो खैर आपका सरफेस नहीं हुआ, वरना जैसे इसी को मुझे बदलना है तो मैं यहाँ सरफेस से एक्सट्रूड, सरफेस से ये बन गया चिप्स का शेप, राइट? अब ये चिप्स का शेप मैं 2D स्केच से नहीं बना सकता। 2D स्केच से अगर वो करूंगा तो आपका रॉड का शेप आ जाएगा, राइट? इसका मतलब समझिए कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट का जी मतलब सर। जो पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे उन पॉइंट्स को टच करते हुए कर्व बन जाएगा। क्लियर है?